तरह की अफवाहें चैनल्स में चल रही है, लोगों के बीच के अंदर ये प्रचलित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की हालत स्थिर है और अब हम देख रहे हैं कि उसके शरीर उसके बारे में क्या जवाब देता है, किडनी के ऊपर उसके दवाइयों का क्या असर आता है। और सारे एक्सपर्ट्स हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको बच्चे को जो है वो बचा सकें और हम उसको सक्सेसफुली इस पूरे एपिसोड से बाहर निकाल सकें। उदयपुर में 2 छात्रों में चाकूबाजी की घटना के बाद उपजे विवाद और तनाव को लेकर शनिवार को हालात सामान्य रहे। सुबह से पूरे शहर में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर शहर में धारा 163 लागू है, जो पहले 144 हुआ करती थी। फिलहाल पुलिस जाब्ता तैनात हैं और दूसरी तरफ जो गंभीर घायल जो छात्र हैं एमबी अस्पताल में उपचाररत हैं, उसके इलाज के लिए जयपुर से स्पेशल टीम बीच उदयपुर पहुंची है, जो उसकी देखरेख में उपचार चल रहा है। यहाँ के चिकित्सा प्रशासन ने भी अब तक छात्र की स्थिति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि उदयपुर शहर व आसपास के क्षेत्र में रात से ही इंटरनेट सेवा बंद है, जिससे कुछ हालात नियंत्रित हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह अफवाहों का बाजार गर्म है। इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी आम जन से यही अपील की जा रही है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी बात का, किसी भी खबर का पुष्टि के बिना उस पर विश्वास न करें। जैसा कि उदयपुर की जो घटना हुई, आगजनी हुई, इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं अफवाह जो चलती रही, उस अफवाह की वजह से ही हालात बेकाबू होते चले गए और न चाहकर भी हालात विपरीत हो गए। ऐसे में कहीं न कहीं अफवाहों पर हर व्यक्ति को सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। उदयपुर में सरकारी स्कूल के 10वीं के 2 छात्रों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद लंच के दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल की स्कूटी पर उसे तत्काल एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर वह उपचाररत हैं। उस छात्र की हालात को लेकर बात करें तो वह अभी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर उसे हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सक बता रहे हैं कि वह ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। वेंटिलेटर पर इसलिए उसे रखा है ताकि ऑब्जर्वेशन में रहे और साथ ही उसे सांस लेने में कोई तकलीफ न रहे। इस वजह से उसे वेंटिलेटर पर ले रखा है, बाकी ऐसी स्थिति नहीं है, वह खुद भी सांस ले रहा है। अब देखिए छात्र के हालात को लेकर उदयपुर में चिकित्सा अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि उसके जांघ में चाकू के वार से उसकी जो फेमोरल आर्टरी है उसके अंदर इंजरी हो गई थी और हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर पूरी मेहनत से उसको रिवाइव किया और उसका ऑपरेशन भी हुआ कल। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद में वो आईसीयू के अंदर रिकवर कर रहा है। इस तरह की अफवाहें चैनल्स में चल रही है, लोगों के बीच के अंदर ये प्रचलित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की हालत स्थिर है और वो जैसे अफवाह चल रही थी कि वो ब्रेन डेड हो चुका है या कुछ इस तरह की बात, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट उस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं और बच्चे के ब्रेन स्टेम के फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं। आज जैसे भी भली वो वेंटिलेटर के ऊपर है, पर उसकी खुद की भी सांस का एफर्ट है। वेंटिलेटर तो उसको असिस्ट करने के लिए लगाया गया है कि अभी सांस का एफर्ट पर्याप्त नहीं है, तो वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो उसको जब तक कि उसका सांस का वापस अपना पूरा पर्याप्त नहीं हो तब तक वेंटिलेटर उसको असिस्ट कर रहा है। वो जीवन रक्षक प्रणाली। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो ब्लीडिंग हुई, इतनी मैसिव ब्लीडिंग हुई और बच्चा काफी समय तक जो है वो हाइपोक्सिया में रहा, जिसमें उसके शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हुई इस सब एपिसोड के कारण। तो जैसे ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्रेन के अंदर भी असर आया, इसी तरह से लिवर पे और किडनी पे भी असर आया। तो इसको एक्यूट किडनी शटडाउन कहते हैं कि बहुत समय तक जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन रख सका इतनी इंजरी के बाद, तो उसके कारण उसके ऊपर असर आया है। तो हम पूरी जो है वो उसके लिए हम सब दवाएं जो भी सारे जो होता है सारे मेडिकल असिस्टेंस वो सब उसको मिली है और अब हम देख रहे हैं कि उसके शरीर उसके बारे में क्या जवाब देता है, किडनी के ऊपर उसके दवाइयों का क्या असर आता है। तो उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हमारी टीम। पूरे एपिसोड को स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं
और उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए चार्टर्ड प्लेन से जो है वो एक्सपर्ट टीम हमारे यहाँ पर हमको असिस्ट करने के लिए दी। अभी ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये अगर डिसीजन हायर सेंटर पे भेजने का एक कंबाइंड डिसीजन होगा कि उसके परिजनों की क्या मर्जी है, और हम जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात करेंगे। तो ये अगर ऐसा है तो ये भी अभी संभव है, उसमें भी जो है वो कोई ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। पर जहां तक एयरलिफ्टिंग का सवाल है, वो एक प्रॉपर जो है वो एयर एम्बुलेंस नहीं हो सकता है जी। कि छोटे बच्चे देवराज की हालत अभी स्थिर है। हमारे डॉक्टर्स की टीम, जयपुर से पधारे हुए सभी डॉक्टर साहिबान, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको बच्चे को जो है वो बचा सकें और हम उसको सक्सेसफुली इस पूरे एपिसोड से बाहर निकाल सकें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब जो है वो किसी भी प्रकार की बच्चे के बारे में अफवाह पे ध्यान नहीं दें। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये बच्चा शीघ्र स्वस्थ होकर के अपने जो है वो घर जाए। और मैं आपको इस चीज के लिए सभी को एश्योर करता हूं कि हम हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये बच्चा अपने पांव पे वापस चल सके। तो आपने देखा किस तरह से जो छात्र उपचाररत हैं उसके इलाज को लेकर चिकित्सक ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, वेंटिलेटर पर ज़रूर हैं, लेकिन उसके इलाज को लेकर पूरा अस्पताल प्रशासन लगा हुआ है। और ख़ास तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इनसे इनिशिएटिव लेते हुए जयपुर से स्पेशल टीम को उदयपुर भेजा है। उस स्पेशल टीम की निगरानी में अब उपचार चल रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया और कुछ जगह ऐसी अफवाहें चली कि जो गंभीर घायल छात्र था उसकी मौत हो गई है। यह बिल्कुल अफवाह है, जबकि वह अस्पताल में उपचाररत हैं और चिकित्सकों का दावा है कि वह खतरे से भी बाहर हैं। ऐसे में किसी भी जानकारी की बिना पुष्टि के कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल न करें और किसी भी बात पर विश्वास न करें जब तक कोई अधिकृत व्यक्ति उस बात की पुष्टि न करें। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।